Okay. So any question? No, sir. LSPD block, the general electronic configuration, and you have to remember this general electronic configuration because you know how it is important. If you know the general electronic configuration, you can write the outermost electronic configuration for that entire family. And the last block is F block. F block में तीन जो शेल होता है वो इन्वॉल्व होता है. The nth cell, n-1th cell, and n-2th cell. ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे दिया है ऐसे इन दिस फॉर्मेट तुमको याद रखना है. ये ऐसा कुछ होता है ns2 n-1d 0 और 1 and n-2f 1 to 40. ऐसा ही होता है और इसको हम लोग देखेंगे. सो देखो यहाँ से एक एलिमेंट का हम लोग करते हैं. टेक सीरियम. Okay, cerium 58. Do it. Cerium 58. सर इसमें n क्या पकड़ेंगे क्योंकि इसका तो ग्रुप नंबर नहीं है. करो, पूरा करो ना. Do it. 58 है, ग्रुप नंबर है. ये देखो ये सारे जो है ना ये ग्रुप 3 में प्रेजेंट है. ये जो पूरा एलिमेंट्स है एफ ब्लॉक का ये सारे एक्चुअली यहीं पे प्रेजेंट है. ओके, ग्रुप 3 में है एंड पीरियड नंबर एक ही जगह में 6 इतनी और सारी 7 है. यस, ये सारे यहीं पे हैं. ये ऐसे फोल्डेड है. इसको इस एंड को पकड़ो और इस एंड को पकड़ो और दोनों को फोल्ड करके एक जगह चिपका के यहाँ पे बिठा दो. इट्स लाइक दिस. ओके सर. 58 फॉर्मेट एक बार दिखा दीजिए. फॉर्मेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. यस सर. कॉपी में नहीं लिखे थे तुम लोग? सर इसमें कॉपी में लिख लो इस चीज को जल्दी से. कहीं भी कॉपी में जो केमिस्ट्री का मेन कॉपी है उसका फ्रंट पेज पे इसको बना लेना क्योंकि ये बहुत काम में आने वाला है. इंटायर 11-12 फ्रंट पेज में बड़ा सर सा मैंने ही नहीं बनाया बनाना. अपने कॉपी में. बिल्कुल बना लो, सबको ही सर बना मैंने बनाया अपनी कॉपी में. लो. Okay. इसको फटाफट बना लेना इस तरीके से. और जब एक बार बना लोगे उसके बाद हर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजी हो जाएगा. और उसके बाद ऐसे जस्ट डायगोनली कट कर देना. सर एफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स होता है? एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम 4 ऐड करते जाना है 6, डी में मैक्सिमम 10, एफ में मैक्सिमम 14. यस. 42 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. ओके, देन कितना हुआ? इट इज 10, 20, 30. 3d10, देन 4p6, देन 5s2. 4p6 4s2. ठीक है, कितना हुआ यहाँ पे? 30, 36, 5s2. 5s2 के बाद 4d कितना? 4010 4d10. Yes, 30, 40. 5p6 Then 4010, then 5p6, then 5p6 then 6s2
6s2 6s2 and 4f2. 6s2 and then 4f2, right? 4f2. Yes, 4f2. Yes, sir, So 4f2. if you arrange, what is the general electronic configuration? I just write. It is, इसको लिखो ns2 n minus 1d like this. ns2 n minus d and nf 1 to 14. So nf, okay, nf 1 to 14 हो जा रहा है. Sorry, n minus 1 2. Sorry, n जो हो रहा है ns2 is 6. Why it is 6? Because this element is present in the sixth group. period. So n का वैल्यू हो जा रहा है 6. Yes. So ns2. ओके, सो इसको रीअरेंज थोड़ा करो. रीअरेंज करके हम लोग लिखते हैं. सो 6s2 है लास्ट में. 6s2 6 minus 1 that is 5d होगा. 5d 0. 5d 0 है तो हम लोग लिख सकते हैं 5d 0 एंड 5 minus 1 that is 4 है ना. n is equal to 6 है तो n minus 1 5 हुआ, n minus 2 4 होगा. 4f 1 to 14 के बीच में होगा. So 4f 1 से 14 के बीच में. So is it valid or not? So valid. Valid. And its outermost orbit contain how many electrons? 4. Outermost orbit. Yes, sir, 4. So look, in this case, when the one or more cells are incomplete, वहां पर तुम लोग देख के नहीं बता पाओगे कि इसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इतना ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जितना नंबर ये पीरियड में है. जैसे एन एस और पी ब्लॉक में हम लोग का हो रहा था, एस और पी ब्लॉक. यहाँ पे हम लोग का इलेक्ट्रॉन हम लोग बताते थे एंड दैट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल. एक और बार बताइए कैसे होगा. इसका 6s2 5d 0 4f2. देखो यहाँ पे ये जो है, ये एलिमेंट जो है ये 6th पीरियड में है. ओके, 6th पीरियड में है मतलब इसका आउटर मोस्ट जो सेल होगा n इज इक्वल टू 6 होगा. तो यहाँ पे ns दिख रहा है, सो ns2 हो गया. ns के बाद इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इसको कंपेयर करो. तो ns2 अगर है तो n-1 5d का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 5d दिख रहा है क्या? अगर नहीं है इसका मतलब उसको 5d 0 लिख सकते हो. Look here, 5d नहीं है, so 5d 0 and 5 minus 1 again, so 6 minus 2 4. 4f 1 से 14 के बीच में होना चाहिए. 4f 2 है, so it follow the general electronic configuration. Okay, got it? Yes, sir. Okay, so using this general electronic configuration, we can also calculate the electronic configuration of F block element, but I prefer you to go with this. ये जो है ना, इस फॉर्मेट को बना लेना कॉपी में. Yes, sir, और this is इसको good. यूज करके बना लो. सर ये पूरा 7 तक होगा ना? हाँ 7 सर ये पूरा 7 तक होगा ना? 7 तक होगा. यस, बिकॉज 7 एलिमेंट में है, 7th पीरियड में. 7 के बाद और नहीं होता ना? नहीं, और नहीं होगा. सो अभी जो मैंने पढ़ाया उसको यहाँ पे लिखा हुआ है कि एस एंड पी ब्लॉक जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में एंटर करता है. और एस और पी ब्लॉक एलिमेंट को इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है. एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स because these elements are represent entire periodic table. Is it clear? D block element जो है इसका एक सेल जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है ना. इसमें 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन्वॉल्व थे, nth सेल और n-1th सेल.
रिमेंबर ये n-1th सेल को केमिस्ट्री के लैंग्वेज में पेन अल्टीमेट सेल कहा जाता है। यहाँ केंद्रीय विद्यालय के एक टीचर है AK सर, दीपक को पता होगा, वो अगर तुम एग्जामिनेशन में ये ना लिखो ना n-1th सेल के जगह अगर पेन अल्टीमेट सेल ना लिखो तो काट देते हैं, जबकि ये गलत है। यू कैन ऑल्सो राइट n-1th सेल, बट ओके, रिमेंबर दिस नेम ऑल्सो, दिस इज कॉल्ड पेन अल्टीमेट सेल। अल्टीमेट मीन्स nth, पेन अल्टीमेट मीन्स n-1, और n-2 को क्या कहते हैं? सब पेन अल्टीमेट। याद रहेगा नाम, अल्टीमेट मीन्स nth, यस सर। अल्टीमेट ये वर्ड तो याद पता ही है तुम लोग को। पेन अल्टीमेट मतलब उससे एक कम, और सब पेन अल्टीमेट मतलब उससे भी एक कम, बस। सो डी ब्लॉक एलिमेंट में दो इनकम्प्लीट सेल्स होते हैं। सॉरी, यस, अगर हमारा SNP है क्या उसको अल्टीमेट सेल बोलते हैं? जो nth सेल होता है उसको अल्टीमेट सेल कहते हैं, ठीक है। nth सेल को अल्टीमेट सेल कहते हैं, और उससे एक इनकम्प्लीट अगर है n-1 वाला, इसको हम लोग कहते हैं पेन अल्टीमेट। पेन अल्टीमेट। और n-2th सेल को हम लोग कहते हैं सब पेन अल्टीमेट। सब पेन अल्टीमेट। For example, this is your nucleus, and 1, 2, 3, 3 cells are present, suppose. So n is equal to 3, this is called ultimate cell. N is equal to 2, this is called penultimate cell. And इसके नीचे वाला जो है n is equal to 1, this is called subpenultimate. एक काम कब आता है? काम यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में साइंटिफिक नेम है और कुछ नहीं। nth सेल n-1th सेल बोलो तो भी एक ही बात होता है, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही लिखना, कुछ टीचर्स काट देते हैं। बेटर टू राइट लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट इज पीरियोडिसिटी। नाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कम अंडर पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? एक रेगुलर इंटरवल के बाद, आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल, the properties of the element repeat themselves. This is called periodicity. ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, the repetition of the similar property after regular interval is called periodicity. जैसे कि इसके लिए पुराना वाला जो पीरियोडिक टेबल था ना, उसमें न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, वो मैं एक होमवर्क में लास्ट में दूंगा। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आया था, दैट इज सारेगामा। ओके, तुम लोग ये वर्ड सुने होंगे लोग, सारे। ये सब गाने के रूप में लिखा था उसने। पा धा नी, नी के बाद वापस क्या आता है? सा आता है ना, सारेगामा पाधा नी, फिर सा आता है। मीन्स आफ्टर 1 2 3 4 5 6 7 द eighth note of the music is repetition of the first note. म्यूजिक के लैंग्वेज में हम लोग नोट बोलते हैं। तो एलिमेंट भी होता है ना, ऐसे ही रिपीट करता है। तुम देखो, अगर बिठाओगे लोग तो जैसे लिथियम से बिठाओ, है ना, लिथियम का 3 होता है। लिथियम के बाद क्या होता है पीरियोडिक टेबल में? याद है किसी को? एक्सक्यूज मी, या सो लिथियम के बाद क्या होगा? लुक एट द पीरियोडिक टेबल। बेरिलियम। सो लुक, लिथियम देन बेरिलियम। तो अगर मैं इसको बोलूं यहाँ पे सा रे, ये आ गया गा मा पा धा नी, नी के बाद वापस जो होता है वो सा आ जाता है। ये नॉट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये ओल्ड पीरियोडिक टेबल में ऐसा होता था। यहाँ तुम लोग बोलोगे उसके बाद तो नियॉन आ रहा है, ठीक है। तो जो भी हो, एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टी है पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट का, वो आपस में रिपीट होता रहता है, और इसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट। ओके, and due to this periodicity, similar property elements are taken into same group.
And what is the cause of this periodicity? The cause of this periodicity is similar electronic configuration. Okay, because electronic configuration is the key reason of similar type of properties. Okay, for example, suppose oxygen family. Oxygen family, ठीक है? सर आउटर सेल में तो 5 नंबर पे होता है. Voice is breaking very much. It's not audible. Yes. I'm telling that in the last outermost cell, they have same number of electrons. Yes. Yes. All the in the same group, the outermost electronic configuration is similar, and they all contains equal number of electrons in their outermost cell. Okay. So look, for case of this oxygen family में ये सारे हैं. ठीक है, मैंने कैसे लिख दिया, मैं ट्रिक्स बताने वाला हूँ तुम लोग को, एक एक ग्रुप याद हो जाएगा. ठीक है, तो ऑक्सीजन, देन सल्फर, सिलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम. ठीक है, 8, 6, 34, 52, 84. इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तुम लोग बोल सकते हो कि ऑक्सीजन का क्या होगा, यहीं से तुम लोग बता सकते हो क्या होता था. 16 इलेक्ट्रॉन्स है और ये 2, 3, सर 4, 5. यस सर, हम लोग ऑक्सीजन के अंदर एलबी को कैसे लिए? NS1 सॉरी बोलो स्वयं. यस बोलो. हम लोग ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन के अंदर क्या? भी, तो हम लोग उसको क्यों नहीं लिए? उसको भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम. वो रेडियो एक्टिव है एक्चुअली, इसलिए मैं नहीं लिया हूँ. उसको भी ले सकते हो. ठीक है, इसको बोल रहे हैं एलवी को. ओके, इट इज रेडियो एक्टिव, हाईली अनस्टेबल. इसको भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम. लेकिन 116 अभी डिस्कवर्ड नहीं हुआ, इसीलिए मैं नहीं ले रहा. ठीक है, इन जनरल ये जो है ना ऊपर वाला एलिमेंट, यहीं तक हम लोग यूज करते हैं. ये जो ग्रुप नंबर 16 है यहाँ पे जनरली, और 103 तक ही जनरली यूज होता है. उसके बाद ये सब बहुत कम यूज होता है. तुम चाहो तो उसको ले सकते हो, नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो लुक, इसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2s2 2p4. सल्फर का क्या होगा 3s2 3p4. सिलेनियम का क्या होगा 4s2 4p4. 4s2 इसका हो जाएगा 5s2 5p4. एंड इसका हो जाएगा 6s2 6p4. सिंपली अगर एक का तुम 6p4 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हो तो बाकी एलिमेंट का जस्ट एक सेल बढ़ाओ और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए. So all the family members contain 6 electrons in their outermost cell. As a result, their valency Yes, sir. is equal to how much? 2. इनका वैलेंसी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, इनको बस 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे कि ये स्टेबल हो जाए. सो इनका जो टेंडेंसी होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन को गेन करने का. ये लोग क्या कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो जाने का. नियरेस्ट नोबल गैस जो है Yes, उसका sir. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहेंगे. सो इनको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने का जरूरत है, तो इसीलिए इनका वैलेंसी हो गया 2. और इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं, लूज करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए सारे एलिमेंट जो है ये नॉन मेटल है. बिकॉज इफ समवन रिलीज इलेक्ट्रॉन इट इज मेटल, इफ सम एलिमेंट गेन इलेक्ट्रॉन इट इज नॉन मेटल. So look, just by looking at the family, we can say its valency. Also हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हैं, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब का ऑर्डर भी बता सकते हैं, जो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं बता रहा, कंफ्यूज नहीं कर रहा. सिंपल सा बात याद रखो, वैलेंसी मतलब कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा स्टेबल होने के लिए. तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, ये स्टेबल हो जाएगा, इसीलिए इसका वैलेंसी 2 है. और इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इसीलिए नॉन मेटल है. फिलहाल 2 प्रॉपर्टी याद रखो. गॉट इट?
पीरियोडिसिटी क्या है एंड कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है, समझ में आया Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. Okay. So next part is your atomic properties, or better to say it is periodic properties also called. It's called periodic properties. पीरियोडिक टेबल में जो जो प्रॉपर्टी हम लोग का इंपॉर्टेंट है उसको एटॉमिक प्रॉपर्टी या पीरियोडिक प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम लोग का पार्ट ऑफ सिलेबस है. फर्स्ट इज योर एटॉमिक रेडियस एंड इट्स टाइप. ओके, टाइप मीन्स हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे जनरल कोवेलेंट रेडियस, देन हम लोग पढ़ेंगे आयोनिक रेडियस, देन हम लोग पढ़ेंगे मेटालिक रेडियस, देन हम लोग पढ़ेंगे वैन डर वाल रेडियस. ओके, सेकेंड है आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फोर्थ इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी. ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का दूसरा नाम क्या है वो मैं पढ़ेंगे. और वैलेंसी जो कॉमन सा चीज है तो हम लोग को पता ही है, वैलेंसी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वैलेंसी तुम लोग जानते हो. ये जो प्रॉपर्टीज है, आपने क्या लिखा है? When which one? Van der Waals radius. I come to that. I will come to that. sir, I will come to that one by one. Don't worry. Everything is present in the slide. So first is atomic radius. कहते किसे? What is atomic radius? Okay. So atomic radius is nothing but, suppose the atom is stable. So the distance of the outermost shell to the nucleus is called the atomic radius. It's very simple. ठीक है, एक एटम के केस में इसके न्यूक्लियस से इसके आउटर मोस्ट सेल का जो डिस्टेंस होगा इसे हम लोग एटॉमिक रेडियस कहेंगे. इज इट क्लियर? पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स होता है वो हॉरिजॉन्टल रोज होता है, तो मैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. एंड वर्टिकल कॉलम जो होता है वो ग्रुप होता है, उसे ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. तो किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा एटॉमिक रेडियस बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? सोच के बताओ. yes, वापस रिपीट कीजिए सर. इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, एक पर्टिकुलर ग्रुप में, ठीक है, जैसे कि चलो हम हैलोजन ले लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, बहुत होता है, बस इतना ध्यान रखो. तो ये एक ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम है ग्रुप नंबर 17. इस ग्रुप में ऊपर से जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे इसका एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा ऐसे या बढ़ेगा घटेगा? सर. क्यों बढ़ेगा? बढ़ेगा सर, क्यों बढ़ेगा? क्योंकि नंबर एटम इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो का नंबर बढ़ नंबर ऑफ रहा शेल्स है. भी बढ़ेंगे. ओके, एनीवन एल्स? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है इसलिए बढ़ रहा. और The number of cells नहीं increase सर, हो रहा है. नंबर ऑफ शेल्स सर इंक्रीज इसका होगा तो वो भी न्यूक्लियस से सही मेन है. रीजन इज सर ये नंबर सब ऑफ मेटल सेल्स होते हैं इन. तो इनका जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने टेंडेंसी होता है वो ज्यादा होता है. I'm not coming to the electron loss tendency. I'm asking about the atomic radius. Atomic radius is simple distance from nucleus to the outermost cell. फ्लोरीन के केस में कितना सारा सेल्स होता है? Only 3 cells are available, right? Or 2 cells? The 2 cells. For fluorine, only 2 cells are available. In case of chlorine, 3 cells are available. In case of bromine, 4 cells are available. So if we going down in a group, the number of cells increase. और नंबर ऑफ सेल बढ़ने का मतलब उसका रेडियस बढ़ जाएगा. तुम लोगों ने पढ़ा था ना फॉर्मूला बोर्स रेडियस का, Rn इज इक्वल टू कितना होता था? बोलो, भूल गए वो लोग सब. सर What सुनाई is नहीं the दिया सर, वापस repeat कीजिए. व्हाट इज द रेडियस ऑफ बोर्स रेडियस का फॉर्मूला क्या था फॉर हाइड्रोजन एटम?
What is the radius of nth cell? नहीं पता sir. मैं बताऊंगा भी नहीं. Go ahead and search again the slide. It is depend on the number of cell. Simply, जो रेडियस होता था ये डिपेंड करता था n स्क्वायर के ऊपर. जितना ज्यादा सेल बढ़ाओगे उतना ज्यादा रेडियस बढ़ जाता था. So if we going down in a particular group, its atomic radius increases. Now this is clear. एक पर्टिकुलर ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने में एटॉमिक रेडियस बढ़ता है. क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसका जो नंबर ऑफ सेल्स है वो इंक्रीज करते जा रहा है, और सेल्स अगर इंक्रीज करेगा तो रेडियस तो बढ़ेगा ही, ऑब्वियस सा बात है. नाउ कम टू इन अ पर्टिकुलर पीरियड. एक पर्टिकुलर पीरियड में जाएंगे तो क्या होगा? मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. यहां पर देखो, फॉर एग्जाम्पल इस फोर्थ पीरियड में देखो, ये पोटाशियम है, और इधर ही सिंपल वाला में जाओ, लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरोन, देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इधर. सो हम लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा या कमेगा? सर कमेगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है. एंड व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज? Sir, attraction of outermost electron from nucleus. Attraction of outermost electron to the nucleus. And why this attraction increases? Increase of protons and electrons. Okay, so आज मैं तुम लोग को एक की कॉन्सेप्ट बताता हूँ. इन एनी वाइवा इन योर फ्यूचर, तुम लोग इंजीनियरिंग करो या फ्यूचर में जाओ तो जो भी एग्जामिनेशन पढ़ोगे वहां लास्ट में ग्रैंड वाइवा होता है. वाइवा में कभी भी वैसा आंसर मत देना जिसको प्रॉपरली तुम लोग नहीं जानते. ठीक है? आंसर इन वेरी सिंपल फॉर्मेट so that the next question not asked from this. Okay, be a smart student first. Yes, answer is correct. This is due to nuclear charge. If you answer me nuclear charge, then I ask you what is nuclear charge. So nuclear charge is the net attraction force from the nucleus to the outermost electrons. And this nuclear charge is electrostatic force of attraction. Okay? So electrostatic force of attraction जो होता है वो डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर. जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. सो देखो लेफ्ट टू सर राइट ये वाला जैसे पार्ट वापस रिपीट करेंगे सर, मैं हम लोग आ डिस्कनेक्ट हो गया था, मेरे को आवाज नहीं आ रहा था. ओके. सो लुक फॉर लिथियम इन अ पर्टिकुलर ग्रुप. मैं ग्रुप 2 के बारे में बात करता हूँ. ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को जरा देख लो कौन कौन से हैं. मैं इनमें से कुछ कुछ ले रहा हूँ. जैसे लिथियम ले लेते हैं, फिर यहाँ से तुम लोग कार्बन ले लो और फ्लोरीन ले लो. 3 का हम लोग कंपैरिजन करेंगे, लिथियम, कार्बन एंड फ्लोरीन. देन ये क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट. सो लिथियम, कार्बन एंड फ्लोरीन. कार्बन का कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन, एंड फ्लोरीन का कितना होता है? 9 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? 9. So if you take the general electronic configuration, it is 1s2, 2s1, it is 1s2, 2s2, 1. 2p, 2p4, 2. sorry, 2p2, 2. sorry, 1s2, 2s2, and this is 2p5. So look, all of them have 2 cells. इन तीनों के पास 2 सेल है. एक न्यूक्लियस, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले में 1 इलेक्ट्रॉन. कार्बन के केस में पहले सेल में है 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले सेल में है, देखो कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन्स. 4 इलेक्ट्रॉन्स. 4. Okay, 2s2 and 2p2, so total 4 electron. And for fluorine, it has nucleus, first orbit 2 electrons, and second orbit, look how 7 many electrons? electrons. 7. 7 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now look, nuclear charge मतलब इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन, फ्लोरीन के पास कितना होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? 9. For 9. carbon, number of proton is equal to 6. 6. And for lithium, number of proton is equal to
3. 3. So look, one electron is attracted by 3 proton. Here 4 electrons are attracted by 6 proton and 7 electrons are attracted by 9 proton. चार्ज कहाँ ज्यादा है? Sir, Radius lithium. फ्लोरीन में. फ्लोरीन में सबसे ज्यादा चार्ज Sir, फ्लोरीन में है fluorine. और इसमें सेल्स सबके पास 2 ही है, तो ऐसा नहीं बोल सकते हो कि भाई ये सेल के बाहर चला गया। तो अट्रैक्शन जहां सबसे ज्यादा होगा, अट्रैक्शन की वजह से वो क्लोज आ जाएगा, जस्ट लाइक मैग्नेट्स। ज्यादा मैग्नेट का पावर बढ़ा दो, सारा ज्यादा मैग्नेट बिठा दोगे तो मैग्नेट एक दूसरे को खींच के छोटा हो जाएगा। एज ए रिजल्ट व्हेन वी गोइंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, इट्स एटॉमिक रेडियस decreases. Is it clear? So always remember, Yes, sir. in a particular group, मैं सारा ग्रुप का बात नहीं कर रहा हूं, in a particular group टॉप टू बॉटम जाओगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, और इन अ पर्टिकुलर पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। गॉट इट? ये कॉन्सेप्ट Yes, हम लोग का sir. बहुत काम में आने वाला है। सो सबसे छोटा बताओ, पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा रेडियस किसका होगा? Hydrogen. हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, इसके अलावा बताओ, फ्रॉम पीरियड नंबर 2 एंड सो ऑन। यहां पर बताओ। क्वेश्चन सर लिथियम. in this periodic table, except hydrogen and helium, for example, forget about this two, इन दोनों को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। बाकी यहां से देखो, मैं बोल रहा हूं सबसे छोटा एटॉमिक रेडियस किसका होगा? तो फ्लोरीन का. हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को इस Green. पहले ग्रुप पीरियड 2 में देखना है, पीरियड 2 में सबसे छोटा कौन होगा? सिंपल सा बात है, क्योंकि लिथियम से बड़ा तो सोडियम है, तो इधर तो जाना ही नहीं है, इधर थर्ड सेल चालू हो जा रहा है, तो सबसे छोटा जो एलिमेंट्स होगा वो पीरियड नंबर 2 में होगा। सो लिथियम में और से लेके फ्लोरीन तक कौन सबसे छोटा होगा? आंसर इज ऑब्वियसली हाइड्रोजन सबसे छोटा है, इधर हम लोग इसीलिए इसको छोड़ दिया। इन दोनों में बताओ, लिथियम सबसे छोटा होगा या फ्लोरीन या फिर नियॉन? सर नियॉन. What happen in periodic table? The fluorine. When we going from left to right in a particular period, then atomic radius क्या होता था? डिक्रीज करता था, isn't it? So अभी हमने देखा था लिथियम को कार्बन का और फ्लोरीन का कंपैरिजन किया था, सबसे छोटा कौन आया था? फ्लोरीन आया, फ्लोरीन. लेकिन हमने नियॉन को कंपेयर किया नहीं, तो नियॉन का छोटा होगा या बड़ा होगा? छोटा होगा. नो, नियॉन छोटा नहीं होगा। बड़ा होगा सर। ठीक है, तो एक्सेप्शन याद रखना, एक्सेप्शन इज योर नोबल गैस, एंड व्हाई इट इज सो? बिकॉज ऑफ दे आर स्टेबल। ये स्टेबल होते हैं, ये कोई किसी तरह का बॉन्ड नहीं बनाते हैं, और बॉन्ड नहीं बनाते हैं इसी वजह से जो एक्चुअली हम लोग जो एटॉमिक रेडियस मापते हैं वो इनके लिए होता है, और बाकी सारे के लिए हम लोग दूसरा तरह का रेडियस मापते हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो जनरली याद रखना, नोबल गैस इस ये जो प्रिंसिपल है इसमें नहीं वैलिड होता है, नोबल गैस इज द एक्सेप्शन। फ्लोरीन का छोटा होता है और नियॉन बड़ा होता है, द रीजन इज टाइप ऑफ बॉन्डिंग। ओके, वी विल कम टू लेटर, वी विल कम टू दैट लेटर। सो सबसे छोटा कौन होगा? फ्लोरीन। ओके, if someone asks you why, then it is due to the type of bonding. Fluorine are bonded by covalent bond and neon is a free atom. Okay, similarly अगर मैं बोलूं ग्रुप पीरियड नंबर 3, यहां पे सबसे छोटा कौन है पीरियड नंबर 3 में? क्लोरीन. So in period number 3 it is chlorine.
ओके। एंड इन नोबल गैस, अगर सेपरेटली नोबल गैस में बोले तो नोबल गैस में सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन नोबल गैस होगा? Neon. सबसे छोटा, इफ यू इंक्लूड हीलियम आल्सो, सो द हीलियम, राइट? So helium. Yes, if you include helium, then it is helium. Okay, so we will end our discussion here. ठीक है, एंड आज 2 ही क्लास होगा। ये स्वयं नहीं थे तुम, पहले क्लास के कुछ टाइम में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से जो भी डाउट्स है वो इस वेडनेसडे से पहले एनसीईआरटी का इंटायर प्रॉब्लम और एक्सरसाइज, और यहाँ पे मैंने स्लाइड में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उसमें से जो जो डाउट है वेडनेसडे से पहले ग्रुप में मुझे पर्टिकुलरली पिक्चर के साथ भेज देना, सबको मैंने बोला है। कहाँ पर है सर एनसीईआरटी? एनसीईआरटी इंटायर एक्सरसाइज, ठीक है, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम एज वेल एज द प्रॉब्लम्स गिवन इन एटॉमिक स्ट्रक्चर का ना? एटॉमिक स्ट्रक्चर। वेडनेसडे को जो हाँ प्रॉब्लम्स सर, तुम तो लोग का ये हो रहा मेरे है, पास तो बुक नहीं है, तो वो ऐप में होगा का- क्या सर एनसीईआरटी वाला बुक? मैं इसका पीडीएफ भेज देता हूँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सब अवेलेबल है नेट में। सॉरी, नेट में मिल जाता है। हाँ ऑब्वियसली NCERT वो का। मैं भेज दूंगा। ओके देन, फिजिक्स का तुम लोग का क्लास नहीं हो पा रहा आज, मैं एक लेक्चर भेज दूंगा तुम लोग को फिजिक्स का, ओके? इसको कंप्लीट कर लेना। टिल देन न्यूमेरिकल करो फिजिक्स का, काइनेमेटिक्स का जो प्रॉब्लम हो मुझसे डिस्कस कर लेना।